प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, मैं आज आपको जो मैसेज देने वाला हूं वह है मनुष्य का पाप दंड, और मनुष्य किस प्रकार का पाप करता है और परमेश्वर किस रीति से उसको दंड दिया करते हैं। मैं आज कुछ ऐसा मैं वचन से कुछ ऐसी बातों को ऐसे टॉपिक में रखूंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा परमेश्वर दंड देते हैं। और वो दंड कब देते हैं? जब हम परमेश्वर से विद्रोह करते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर में बुड़बुड़ाते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर में परमेश्वर की बुराई करते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्ग से अलग होते हैं, तो हमारे ऊपर में तमाम प्रकार के दंड आते हैं। और परमेश्वर इस बात को अपने वचन में व्यवस्था विवरण और उसका 4 अध्याय और 30 में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरने की बात यहाँ पर परमेश्वर ने कहा हुआ है कि तुम मेरी तरफ फिरो, मेरी तरफ तुम घूम जाओ। अगर आपका रास्ता खराब है, अगर आपका रास्ता परमेश्वर से अलग है, अगर आप परमेश्वर से दूरी बनाकर चलते हैं, तो अगर आपके ऊपर में जब विपत्ति आती है, आपके ऊपर में जब दुख आता है, आपके ऊपर में जब किसी प्रकार की बीमारी महामारी आती है, तो आपको परमेश्वर की तरफ में फिरना होगा, परमेश्वर के तरफ में घूमना होगा। परमेश्वर ये नहीं कहते कि जब सुख में तुम रहो तुम उसको स्मरण करो, बल्कि ये कहते हैं मनुष्य से कि जब दुख में रहो तो मुझे तुम स्मरण करना, मेरी तरफ मुड़ जाना और मेरी तरफ में मुझसे विनती करना और प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की तरफ में अगर आप मुड़ते हैं तो याद रखिए, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के बीच में तरह तरह के काम किए थे और इतने बड़े बड़े काम उन्होंने किया था कि इस्राएलियों ने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा ही नहीं करते थे, भरोसा ही नहीं होता था उनको। वे परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते थे अपने जीवन में, वो परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते थे और परमेश्वर के ऊपर में बुड़बुड़ाते थे। और परमेश्वर इस बात को बार बार कहते थे। व्यवस्था विवरण 4 और उसके 34 पद में यूं लिखा हुआ है, फिर क्या परमेश्वर ने किसी जाति की दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए हैं जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए। परमेश्वर इस्राएलियों को, अपने पवित्र प्रजा को यह बता रहे हैं कि क्या कोई और भी है ऐसा जो अपने बलवंत हाथों से तुम्हारे लिए तमाम प्रकार की सुरक्षा किया हो, तमाम प्रकार की चंगाई किया हो, तमाम प्रकार से तुमको खिलाया पिलाया हो, तमाम प्रकार का चमत्कार किया हो। मेरे प्रियो, इस्राएली लोग इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी परमेश्वर से लड़ते थे, मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाते थे और उसका दंड तो उन्हें भुगतना ही पड़ता था, क्योंकि परमेश्वर वो छोड़ेंगे नहीं, वो दंड तो आपको देंगे ही देंगे। क्योंकि आपका छोटा पाप हो या बड़ा पाप, उनकी नजर में तो वो पाप ही है। अगर छोटी सी गलती अपने जीवन में आप कर बैठते हैं तो उसका दंड हमें आता है और हमको शायद दिखाई नहीं देती। उत्पत्ति 19 और 26 में परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को, उस नगर को आग गंधक से नष्ट कर दिया और उस आग गंधक को से नष्ट करने के साथ ही परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त लूत और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों, दोनों दामाद को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने परिवार को इसमें से निकाल ले जा। और लूत ने सबको निकालने की कोशिश किया, लेकिन उसके दोनों दामाद मजाक उड़ाए, ठट्ठा उड़ाए और वो उसी देश में रुक गए। और बेटियां और उसकी पत्नी लूत की वो वापस आई। लेकिन परमेश्वर ने एक वचन दिया था, एक आज्ञा दिया था लूत को कि जब मैं इस देश को नाश करूंगा तो तू पीछे पलट कर मत देखना, न तो निश्चित है कि तू भी मर जाएगा। और
कोई नहीं पीछे पलट कर देखा, लेकिन उसकी पत्नी ने कुछ देर के बाद पलट कर उसकी पत्नी ने उस नगर को देखा, सदोम अमोरा को, और वहां पर वो नमक का खंभा बन गई। ऐसे ही दाऊद ने भी कुछ ऐसा काम किया था जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चला था, और उसने भी एक बड़ा पाप किया। उसने उरिय्याह की पत्नी को, जिसका नाम बैतशेबा था, उसकी पत्नी को, वह उरिय्याह को सेना में भिजवाकर, युद्ध में भिजवाकर और उसको मरवा दिया, आगे भिजवाकर मरवा दिया, और उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। उससे जो बच्चा होता है, पहला जो बच्चा होता है, तो परमेश्वर उस बच्चे को बड़े रोगों से ग्रसित कर देता है, और 1 सप्ताह के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर के जो अभिषिक्त थे, हारून और मूसा, इन लोगों ने भी एक बड़ा पाप किया था, और वो उनका पाप था। परमेश्वर जब मरीबा सोते पर कहा हुआ था, मरीबा चट्टान पर जाकर बातें करने के लिए, तो मूसा वहां पर जाता है। चूंकि इस्राएली बहुत बुड़बुड़ा थे और मूसा अपने अंदर क्रोध रखा हुआ था, और जाकर वहां पर परमेश्वर ने बातें करने के लिए कहा हुआ है, और वो जाकर 2 लाठी मरीबा चट्टान पर मारता है, और वहां से एक बड़ा सोता फूट गया, और परमेश्वर को बुरा लगा। और इस तरह से जब परमेश्वर को बुरा लगा, तो उसने मूसा को और हारून को बुलाकर होरेब पहाड़ पर उसने दोनों को मार दिया। मूसा की छोटी सी गलती, मूसा और हारून की जान ली गई। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गिनती 20 और उसके 28 पद में लिखा हुआ है कि किस रीति से ये लोग मारे गए, किस रीति से ये दंडित किए गए। परमेश्वर मनुष्यों को दंड देते हैं, चाहे वो परमेश्वर का अभिषिक्त ही क्यों ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कोरह, दतान और अबीराम को भी एक भारी दंड दिया था। जब वो मूसा के ऊपर में बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि हम तो मिस्र देश में अच्छे थे, और वहां पर हमको मछलियां मिला करते थी, मीट मिला करता था, और सारे लोग हम लोग को खुश रहा करते थे। तू हम लोग को यहाँ हमारे बाल बच्चों सहित, हमारे जानवरों सहित तू हमको यहाँ मारने के लिए लेकर आया। गिनती 16 और 31 से 35 के बीच में लिखा हुआ है, कोरह, दतान और अबीराम के जीवन में घटना घटती है। मूसा ने कहा कि इन तीनों के घरों से सब लोग दूर हो जाओ, सारे इस्राएली दूर हट जाओ, और सारे इस्राएली दूर हट गए। और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर में भड़का हुआ था, और मूसा ने कहा, और वहां पर धरती फटी, और इनके कोरह, दतान और अबीराम कि पूरे परिवार, पत्नी, बच्चों और उनके जानवर और उनके घर की सारी वस्तुओं सहित वे लोग वहां पर नीचे दब गए और अधोलोक में जाकर समा गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर हर एक उस मनुष्य को दंड देने की सामर्थ्य रखते हैं, चाहे आप उसके नजदीक ही क्यों न रहते हो। मैं पहले भी बताया था कि हमारे जीवन का छोटा सा पाप हमें मृत्यु के उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है, जब परमेश्वर हमें मारने के लिए हियाव रखते हैं। और इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें अपने जीवन को बचाना है, हमें अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलने की इच्छा रखनी है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ मारना ही नहीं जानते, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करना भी जानते हैं। वो लोगों से इतना प्रेम किए कि वो इस्राएलियों के आगे आगे आग के खंभे के रूप में चला करते थे, और रात के समय में आग के खंभे के रूप में चला करते थे, और दिन के समय में बादल के खंभे के रूप में उनके आगे आगे चला करते थे। निर्गमन 13 और 21 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। और कौन है ऐसा ईश्वर जो मनुष्यों के साथ साथ चलेगा? कौन है जो उनके साथ साथ पैदल चलेगा? उनका वो प्रेम है, वो अपने लोगों से प्रेम करते हैं,
वो अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, वो अपने लोगों को मारना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे लोग हमारे साथ जीवन व्यतीत करें, हमारे लोग हमारी हर एक आज्ञाओं का पालन करें, हमारे लोग हमारे साथ साथ चलें। वो हमेशा हमें सुरक्षा देना चाहते हैं, वो हमेशा हमारी मदद करना चाहते हैं। वो हमको और आपको मारना नहीं चाहते। परमेश्वर हमसे अथाह प्रेम करते हैं। इसलिए रोमियो की किताब 14 और 11 में लिखा हुआ है कि क्योंकि जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अगर आप परमेश्वर का नाम लेते हैं तो आप उद्धार पाएंगे। परमेश्वर का अगर आप नाम लेंगे तो आप उद्धार पाएंगे और आप जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। और भजन संहिता 91 और 5-6 में लिखा हुआ है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। आपको रात में भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि रात में परमेश्वर आग के खंभे के रूप में चलते हैं। हालेलुया। आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी हाल में रहेंगे, अगर रात में सफर करते हैं, अगर रात में आप चलते हैं, चाहे आप पैदल चलते हो, चाहे आप नंगे पांव चलते हो, परमेश्वर आपकी देखभाल करने के लिए सदैव तत्पर है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इस पवित्र वचन में वो सारी चीज़ों को उन्होंने कह दिया है, सारी चीज़ों को लिख दिया है कि मैं मनुष्यों से कितना प्रेम करता हूँ। उनके प्रेम को आप अंदाजा, उनका प्रेम को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और उन्होंने कहा, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। परमेश्वर सदैव आपके साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ उठना बैठना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। परमेश्वर आपकी गतिविधि का ध्यान रखेंगे। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए परमेश्वर को सब पता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भेजा हुआ, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सदैव अपने लोगों के साथ रहते हैं। हमारा परमेश्वर सदैव अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं। वो सामर्थ्य उनका हाथ है, उनका बाहों में उनके ताकत है, उनका भुजबल हाथ है जो आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। उनके पाँव में सामर्थ्य है जो आपको खड़ा कर सकते हैं। और उनकी आंखों में तेज है जो आपकी आंखों को तेज बना सकते हैं। और उनके हृदय खुले हुए हैं और आपका हृदय भी वो खोल कर रख देंगे, ताकि बहुतों के जीवन के लिए आप आशीष का कारण ठहरे, बहुतों के जीवन के लिए आप परमेश्वर के योग्य बने, बहुतों के जीवन के लिए आपका जीवन सुरक्षित हो और बचाने में सुरक्षित हो और आश्चर्य काम करने में सुरक्षित हो। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से यही उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी प्रकार का पाप ना करें, आप उनकी शरण में रहें, आप उनके साथ साथ चलें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। नहीं तो आप दंड भुगतेंगे। ये तमाम लोगों ने अपने जीवन में दंड भुगता। परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। और जब मनुष्य पाप करेगा तो वो अवश्य है कि उस पाप के साथ ही वो मारा जाएगा। और गिनती 32 और 23 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आपका पाप आपको ढूंढ निकालेगा। हालेलुया। आपका पाप आपको ढूंढ निकालेगा। आप कहीं भी रहिए, किसी भी प्रकार के पाप करिए, चाहे आप खुला खुला करिए, चाहे आप छिप कर करिए, परमेश्वर आपके पापों को देख लेगा। आपका पाप ही आपको आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा कि हाँ, इसने इस प्रकार का पाप किया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आपका पाप आपको ढूंढ निकालेगा। परमेश्वर सृष्टि करता है और परमेश्वर के नजदीक आप बने रहिए। अगर आप परमेश्वर के नजदीक बने रहेंगे तो आप कहीं भी रहेंगे, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करने में समर्थी है। उनका भुजबल जो हाथ है, उनकी भुजाओं में जो ताकत है, उनके हाथों के द्वारा जो सृजन है हम और आप, वो हमारे साथ है हमेशा। वो हमसे अथाह प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपका जीवन बचाने में वो सामर्थ्य ईश्वर है। आप एक बार उनके सामने मुड़ जाइए, आप एक बार उनके सामने घूम जाइए, आप अपने बुराइयों में से निकल आइए, आप अपने पापों में से निकल आइए और परमेश्वर को अंगीकार कीजिए, परमेश्वर को मानिए। वो आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं। हाँ पिता, हम जानते हैं कि आप मनुष्य से प्रेम करते हैं, लेकिन इसके पीछे प्रभु यीशु कोई भी मनुष्य जो तुझसे प्रेम करता है, अगर किसी भी प्रकार का वो छोटा से छोटा गलती करता है, छोटा से छोटा पाप करता है और जो तेरे देखने में बुरा होता है, प्रभु अवश्य है कि तू उसका हमें दंड अवश्य देता है। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू मनुष्यों को पृथ्वी पर का दंड पृथ्वी पर ही देता है प्रभु। और इसलिए हम जानते हैं यीशु कि हम उस दंड के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र शास्त्र में साफ शब्दों में अपने वचन के द्वारा कह दिया है और अवश्य कि वो पूरा होगा।
क्योंकि तेरा वचन वास्तव में सामर्थी वचन है, और जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है, एक एक वचन सामर्थ्य के साथ लिखा हुआ है और पूरा भी करता है। इसलिए हम जानते हैं प्रभु कि तू हम सबको सारी बातों में तू हम सबको बचा लेगा। जब हम दुख के समय में होंगे, जब हम संकट में पड़ेंगे प्रभु, उस समय जब हम तुझे पुकारेंगे हमारी सुन लेंगे। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु, आज जितने लोग प्रभु आज ये वचन सुन रहे हैं, चाहते हैं उनके हृदयों को प्रभु निरंतर खोल कर रखे, वचन को वो समझ सके, तुझे महसूस कर सके। और जो लोग नहीं वचन सुनते हैं, जो इनकार करते हैं तेरे वचन से, उनके हृदयों को भी प्रभु यीशु आप बदल दे, ताकि वास्तव में वे तेरी तरफ घूम जाए, तेरी तरफ मुड़ जाए और तेरी दया उनके ऊपर में हो। प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जीवन तुझसे अलग रखते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि तू उनके जीवन को बचाएगा, दुख से, विपत्ति से, बीमारी से, महामारी से और तमाम रोगों से, शैतान की तमाम चालों से प्रभु तू अवश्य ही बचाएगा। हम चाहते हैं यीशु कि तेरे वचन सुनने के द्वारा तेरे लोग चंगे किए जाए, वो उद्धार पाए, उनका छुटकारा हो, क्योंकि जो तुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, तेरा वचन कहता है। इसलिए यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना विनती सुनने के लिए और आपकी दया के लिए और अनुग्रह के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बार तो कहना चाहूँगा कि ये मेरा नया चैनल है और जिस चैनल का नाम है भोर की विजय। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा जो अगला मैसेज है वो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।